Hello, let's read the question first. The question says that four spheres of diameter 2a and mass m are placed with centers on four corners of square of side b. Calculate moment of inertia of system about one side of square. So स्टूडेंट सबसे पहले आपको समझना होगा की कंसेप्ट का यूज हो रहा है. सो की कंसेप्ट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया. मोमेंट ऑफ इनर्शिया बच्चों क्या होता है कि आपका रोटेशन में जो आप रुकावट पैदा करता है, रोटेशन में जो चेंज का अपोज करता है जो प्रॉपर्टी, उसे क्या कहते हो? रोटेशनल इनर्शिया या मोमेंट ऑफ इनर्शिया. अब यहाँ पर ये कुछ ऐसा सिस्टम है, एक स्क्वायर है, इसकी साइड क्या है बच्चों आपकी बी है, और इसका जो फोर आपके स्फीयर से डायमीटर क्या है आपका 2a है, मतलब रेडियस क्या है बच्चों a है. अब एक साइड के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करना है. मान लेते हैं इस साइड के अबाउट आपको पता करना है. अब देखो ये दोनों जो हैं बच्चों 1 एंड 2 जो स्फीयर्स हैं वो आइडेंटिकल हैं इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में, और 3 एंड 4 भी आपका आइडेंटिकल है, बट आपका 1 एंड 2 से डिफरेंट है, बट दे आर आल्सो आइडेंटिकल. तो जो नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो क्या होगा आपका I1 प्लस देखो I1 और I2 बच्चों आइडेंटिकल है, तो आप ऐसे कर सकते हो 2I1, राइट. I1 और I2 सेम ही है, या ऐसे समझ लो आप आई नेट क्या होगा आपका I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 ये होगा. अब I2 को भी आप I1 लिख सकते हो तो 2I1 आ गया, और I4 को भी क्या लिख सकते हो आप I3 लिख सकते हो, राइट. तो यहाँ पर क्या आ गया 2I3 आ गया. तो कितना होगा 2 कॉमन ले लो विद I1 प्लस I3, ये होगा आई नेट. I1 कितना होगा बच्चों आपका, देखो ये एक्सिस तो इसका सेंटर ऑफ मास से ही पास हो रही है, तो I1 क्या होगा 2/5 mr स्क्वायर, और साइड क्या इसका डायमीटर क्या बच्चों a 2/5 ma स्क्वायर. अब I3 बच्चों आपको निकालना होगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम से. देखो दोनों एक्सिस पैरेलल हैं, सो I3 क्या होगा ICM प्लस mr स्क्वायर, मतलब 2/5 ma स्क्वायर, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है आपका b है, प्लस mb स्क्वायर, ये होगा. सो आई नेट कितना आ जाएगा आपका 2/5 ma स्क्वायर प्लस 2/5 ma स्क्वायर प्लस mb स्क्वायर. ये आ जाएगा बच्चों 8/5 ma स्क्वायर प्लस 2mb स्क्वायर. ये आ जाएगा नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया. सो दिस विल बी द आंसर. So I hope you understood it well. Best of luck.